हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम जीवाणु, उनका रिप्रोडक्शन, उनके जितने भी बॉटनिकल फैक्ट हैं, बायोलॉजिकल फैक्ट हैं, उन सबको यहाँ पे बायोलॉजिकल फैक्ट हैं या उनके जितने भी क्या हैं बेनिफिट्स हैं, उन सबको कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आराम से आप वीडियो लास्ट तक देखते चलें, आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इस एक वीडियो में। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, जीवाणु को निम्न में से किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों जो जीवाणुओं को रखा गया है वो रखा गया है मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? मोनेरा के अंतर्गत, या मोनेरा होगा उसके अंतर्गत रखा गया है। देखो RH व्हीटेकर ने जो ये है बायो को कितने भागों में बांटा, जीवों को 5 भागों में बांटा। पहले के अंतर्गत इन्होंने रखा मोनेरा को, दूसरे में प्रोटिस्टा को, तीसरे में फंजाई को, चौथे में प्लांटी को और 5वें में एनिमिलिया को रखा है। इन्हीं का सब क्या है मान्य है 1969 में दिया था। आगे मैं जब वो बताऊंगा वर्गीकरण का पढ़ाऊंगा उस टाइम पे इसको क्लियर करूंगा। अगला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जो जीवाणुओं की खोज की थी वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? फादर ऑफ क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु नाम किसने दिया था। दोस्तों जो जीवाणु नाम दिया था वो दिया था एहरेनबर्ग ने दिया। खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की, जबकि जो जीवाणु नाम दिया वो किसने दिया? एहरेनबर्ग ने दिया। अगला क्वेश्चन, रेबीज का टीका की खोज किसने की थी। दोस्तों जो रेबीज के टीके की खोज की थी वो लुई पाश्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी रेबीज के टीके की खोज। और दूध के अगर पूछे, जो दूध है, दूध के पाश्चुराइजेशन एंजाइम की खोज, दूध के पाश्चुराइजेशन एंजाइम की खोज किसने की? तो वो भी लुई पाश्चर ने की थी। देखो रेबीज का टीका जो कुत्ते के काटने, बंदर के काटने, इनसे फैलता है रेबीज, और उसी रेबीज के टीके की खोज और दूध के पाश्चुराइजेशन एंजाइम की खोज किसने की? तो लुई पाश्चर ने की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लो यार। पूरा पढ़ाया जाएगा आपको, पूरा रिप्रोडक्शन जो NCERT की 12th क्लास का बायो है, ये पूरा चैप्टर कवर किया है मैंने इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन, क्षय रोग जीवाणु की खोज की थी। दोस्तों जो क्षय रोग जीवाणु है, क्षय रोग किससे होता है? माइक्रोबैक्टम ट्यूबरक्लोसिस से। तो दोस्तों जो क्षय रोग जीवाणु की खोज किसने की थी? तो याद रखना, जो क्षय रोग जीवाणु की खोज की थी वो रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी क्षय रोग जीवाणु की खोज। और इन्हीं के द्वारा ही क्षय रोग के साथ साथ एक चीज़ याद रखना, क्षय रोग और कॉलरा की खोज की गई थी। कॉलरा जीवाणु की खोज की गई थी, कॉलरा की, जिसे क्या कहते हैं? एंथ्रेस के न कहते हैं, एंथ्रेस। कॉलरा बोलो या एंथ्रेस बोलो, कि जीवाणु की खोज भी किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। और रॉबर्ट कोच को ही क्या कहा जाता है? आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक पूछे सिंपल तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, जबकि आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता पूछे तो कौन है? रॉबर्ट कोच है। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड जीवाणु की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों जो टाइफाइड जीवाणु की खोज थी वो रॉबर्थ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्थ के द्वारा टाइफाइड जीवाणु की खोज की गई थी। ठीक है, रॉबर्थ ने क्या की थी? टाइफाइड के जीवाणु की खोज की थी। और जो टाइफाइड फैलता है वो कौन सा जीवाणु फैलाता है? तो साल्मोनेला टाइफी फैलाता है। साल्मोनेला टाइफी फैलाता है, साल्मोनेला टाइफी फैलाता है। जहाँ पे जो चीज़ याद आएगी वहीं पे बताता जाऊँगा। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी फैलाता है। अगला क्वेश्चन, बेरी रोग चिकित्सा की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जो बेरी रोग चिकित्सा की खोज थी वो आइजैक मैन ने की थी। कहाँ पे है? आइजैक मैन ने की थी। लुई पाश्चर मैं ऊपर बता चुका हूँ, लुई पाश्चर ने क्या किया था? रेबीज की खोज और दूध के पाश्चुराइजेशन एंजाइम की खोज की थी। बार बार इसलिए बोलता हूँ कुछ तो याद हो। रॉबर्थ ने क्या किया था? तो दोस्तों टाइफाइड के जीवाणु की खोज की थी। और BCG की खोज किसने की थी? यहाँ पे नीचे है क्वेश्चन, BCG की खोज किसने की थी? तो दोस्तों कॉलमेटी ने क्या की थी? कॉलमेटी और ग्यूरिन के द्वारा क्या की गई थी? BCG टीके की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन,
जीवाणु की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? दोस्तों जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति होती है वो पेंटिडोगल केन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेंटिडोगल केन की बनी होती है। ठीक है। जो सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है वो शैवाल में पाई जाती है और प्लांट्स में पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है। जो काइटिन की कोशिका भित्ति होती है पॉलीसैकेराइड न्यूक्लियोपेप्टाइड की और काइटिन की जो कोशिका भित्ति होती है वो कवकों की कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखो 3-4 क्वेश्चन है, शैवाल और पौधों की जो प्लांट हैं उनकी सेलुलोज की, जीवाणु की पेंटिडोगल केन की, कवकों की काइटिन की। और दोस्तों जो ये सेलुलोज है धरती पर पाया जाने वाला सर्वाधिक अगर पूछे कार्बोहाइड्रेट कौन सा है तो वो सेलुलोज है। और किस प्रकार का सेलुलोज है? तो वो पॉलीसैकेराइड प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्योंकि जब मैंने कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे 3 टाइप बताए थे, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो उसके अंतर्गत ये क्या आता है? सेलुलोज आता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण जीवाणु में लवक के स्थान पर पाया जाता है। दोस्तों आपको पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं वो हरित लवक करते हैं। हरित लवक का आगे का भाग है उसमें ग्रेनम पाए जाते हैं, थाइलोकॉइड पाए जाते हैं। ठीक है, ये अलग प्रोसेस है, जब हरित लवक पढ़ाया जाएगा वहाँ पर कवर किया जाएगा। तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण जीवाणु है वहाँ पर जो हरित लवक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं उनके स्थान पर क्या पाया जाता है? तो याद रखना, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में हरित लवक के स्थान पे क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जीवाणु में अगर पूछा जाए कि जीवाणु में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल क्या होता है? इसमें अब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया की समान रचना कहलाती है। दोस्तों जो जीवाणु होते हैं उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया की समान रचना होती है वो मीसोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? मीसोसोम कहलाती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा वहाँ पे कोशिका का, जब मैंने साइटोलॉजी पढ़ाया था तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बताया था कि कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? एटीपी ऊर्जा को निर्माण करता है। ठीक है, और इसी में श्वसन की क्रिया होती है। तो जो जीवाणु की श्वसन की क्रिया है वो किस में होती है? मीसोसोम में होती है। अगला क्वेश्चन, मृतोपजीवी जीवाणु कहलाते हैं। दोस्तों जो मृतोपजीवी जीवाणु हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो एजिटोबैक्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एजिटोबैक्टर के नाम से जाना जाता है। जबकि जो सहजीवी जीवाणु हैं उन्हें माइक्रोबैक्टर कहते हैं। देखो जो मृतोपजीवी जीवाणु हैं, मृतोपजीवी जीवाणु है उनको एजिटोबैक्टर कहते हैं, और जो सहजीवी जीवाणु हैं, सहजीवी जीवाणु को किस नाम से जाना जाता है? तो माइक्रोबैक्टर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मरे लोगों का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो मरे लोगों का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है वो डाइथम हो रखा है, डाइथम का प्रयोग किया जाता है। किसका? डाइथम का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए डाइथम का प्रयोग किसमें किया जाता है तो गोताखोरों के द्वारा मरे लोगों के पता लगाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गर्म थ्योरी हो गई। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के जनक हैं। दोस्तों जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी थी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसके द्वारा दी गई है? लुई पाश्चर के द्वारा दी गई है। वही लुई पाश्चर है, एक बार फिर बता रहा हूँ, वही लुई पाश्चर हैं जिन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी, दूध के पाश्चराइजेशन एंजाइम की खोज की थी। कॉलमेटी और यूरिन ने क्या की थी? बीसीजी टीके की खोज की थी। ठीक है, जो क्या था रॉब बर्थ था उसने क्या किया था? टाइफाइड के जीवाणु की खोज की थी जो साल्मोनेला टाइफी फैला रहा था। आइजैक मैन ने क्या की थी? बेरी रोग चिकित्सा की खोज की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, जीवाणु में राइबोसोम पाया जाता है। दोस्तों जो जीवाणु में राइबोसोम पाया जाता है वो 70 प्रकार का पाया जाता है मोस्टली। ठीक है, सब में नहीं होता, ये हर एक की लाइफ साइकिल अलग होती है। अगला क्वेश्चन, आलू का शिथिल रोग किस जीवाणु से होता है? दोस्तों आलू का जो शिथिल रोग हो, देखो पहले एक चीज़ यहाँ पे, जो आलू का शिथिल रोग फैलाता है, आलू का शिथिल रोग किसके कारण होता है? तो याद रखना स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम के कारण होता है। किसके कारण? स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम के कारण होता है। जबकि जो जैंथोमोनास ओराइजी है, जैंथोमोनास ओराइजी से धान का अंगमारी रोग होता है। धान का अंगमारी रोग किसके कारण होता है? जैंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है। जैंथोमोनास मोलेनोसियरम के कारण कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग होता है। कौन सा? ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग होता है। और स्यूडोमोनास
रूब्री लिनियस के कारण कौन सा रोग होता है? तो गन्ने का लाल धारी रोग होता है, गन्ने का लाल धारी रोग होता है, लाल धारी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, पहले मैंने बता दिया आलू का शिथिल रोग, ठीक है। दूसरा मैंने बताया ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग। तीसरा मैंने बोला धान का अंगमारी रोग, साइट्रस कैंकर रोग। 4 रोग ये हो गए। तंबाकू का मोजैक रोग, गन्ने का लाल धारी रोग वो ये होता है। गेहूं का टुंडू रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो कौन सा नहीं होता है इनमें? तंबाकू का मोजैक रोग नहीं होता है, क्योंकि जो तंबाकू का मोजैक रोग होता है वो टोबैको मोजैक वायरस के कारण होता है। किसके कारण? टोबैको मोजैक वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग किस जीवाणु के कारण होता है? दोस्तों जो ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग होता है अभी बताया मैंने, जैंथोमोनास मोलिनेसियरम के कारण होता है, जबकि सूडोमोनास सोलिनेसियरम के कारण आलू का शिथिल रोग होता है, आलू का शिथिल रोग होता है। बार बार बोल रहा हूँ जिससे याद हो। अगला क्वेश्चन, धान का अंगमेरी रोग, अंगमारी रोग निम्न में से कौन फैलाता है? दोस्तों जो धान का अंगमारी रोग है वो जैंथोमोनास ओराइजी फैलाता है। कौन फैलाता है? जैंथोमोनास ओराइजी। जैंथोमोनास मोलिनेसियरम क्या फैलाता है? ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग। सूडोमोनास सोलिनेसियरम से क्या होता है? आलू का शिथिल रोग होता है। अगला क्वेश्चन, साइट्रस कैंकर रोग फैलाता है? तो दोस्तों जो साइट्रस कैंकर रोग है जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा साइट्रस कैंकर रोग होता है। क्या है ये? जीवाणु से फैलने वाले रोग हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा नहीं होता है? दोस्तों वो कौन सा रोग है जो जीवाणु के द्वारा नहीं होता है? इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बना रखी है, अगर आप चाहो तो शॉर्ट वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है, ठीक है। आम चलने वाली शॉर्ट ट्रिक है, पंडित का टिक न्यू है। तो देखो प्लेग हो गए, टाइफाइड हो गए, काली खांसी हो गई। जो दाद होता है दोस्तों, दाद नहीं होता है, क्योंकि जो दाद होता है वो कवकों के द्वारा फैलने वाला रोग है। किसके द्वारा? कवकों के द्वारा फैलने वाला रोग है। जो प्लेग फैलाता है पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। टाइफाइड मैंने पहले बोला साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। काली खांसी बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है, बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, कोढ़ निम्न में से किस जीवाणु के कारण होता है? दोस्तों जो कोढ़ होता है वो कोढ़ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। पास्चुरेला पेस्टिस के कारण अभी बोला मैंने प्लेग रोग होता है। नाइजीरिया गोनोराई के कारण कौन सा होता है? गोनोराई रोग होता है, गोनोराई रोग होता है, ठीक है। बैसिलस कोलाई के कारण कौन सा होता है? क्या बोला मैंने? बैसिलस कोलाई के कारण। तो इसके कारण दोस्तों अतिसार रोग होता है। कौन सा रोग होता है? अतिसार होता है। अगला क्वेश्चन, काली खांसी निम्न में से किस जीवाणु के कारण होता है? दोस्तों जो काली खांसी होती है बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। कहाँ पे है बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस? बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है काली खांसी। पास्चुरेला पेस्टिस प्लेग। अब तो याद होना चाहिए। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण कोढ़, ठीक है, कोढ़ होता है। नाइजीरिया गोनोराई के कारण क्या होता है? गोनोरिया होता है, जिसमें जनन अंगों में दर्द होने लगता है। अगला क्वेश्चन, गन्ने का लाल धारी रोग किसके कारण होता है? दोस्तों जो गन्ने का लाल धारी रोग है वो किसके कारण होता है? सूडोमोनास रूब्रिलिनियस के कारण होता है। सूडोमोनास कहाँ पर है? रूब्रिलिनियस के कारण होता है। सूडोमोनास सोलिनेसियरम के कारण आलू का शिथिल रोग। जैंथोमोनास सिट्री के कारण साइट्रस कैंकर रोग। जैंथोमोनास मोलिनेसियरम के कारण क्या होता है? उसके ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग। अगला क्वेश्चन, जीवाणु निम्न में से किसके द्वारा जनन करते हैं? दोस्तों याद रखना जो जीवाणु होते हैं अब इनमें रिप्रोडक्शन होता है। हर आदमी का एक काम होता है, अब रिप्रोडक्शन हर आदमी का अपना एक काम होता है कि अपने वंश को आगे बढ़ाना। तो जो जीवाणु होता है, जो जीवाणु निम्न में से जनन किसके द्वारा करते हैं? तो इन सभी के द्वारा, संयुग्मन के द्वारा क्या होते हैं कि वो दो जुड़ करके एक बनाते हैं। रूपांतरण में क्या करते हैं? वो अपनी चेंज कर देते हैं, जैसे अभी तुमने वो वायरस में देखा था कोरोना में। प्लाज्मिड में क्या होता है? ये अपने प्लाज्मिड को क्या करते हैं? चेंज करते जाते हैं। और प्लाज्मिड में जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एफ फैक्टर, आर फैक्टर और कोल फैक्टर। अगर पूछा जाए एफ फैक्टर, आर फैक्टर, कोल फैक्टर प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? तो जीवाणु में पाया जाता है। किसमें? जीवाणु में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन, मुख्य प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं। दोस्तों जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, क्लोरोबियम प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, क्रोमेटियम प्रकाश संश्लेषी है, अरोडोस्पाइरिलम क्या है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, यानी ये सभी याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो का क्वेश्चन है कि जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, क्लोरोबियम है, क्रोमेटियम है, रोडोस्पाइरिलम है। अगला क्वेश्चन, दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा है। दोस्तों जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम है, क्लास्ट्रोडियम है और लेग्यूमिनेशियरम है। ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये क्या कहें, दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलते हैं। अगला क्वेश्चन, दलहनी पौधों की गांठ में पाया जाता है। दोस्तों जो दलहनी पौधा होता है उनमें गांठों के समान रचना पाई जाती है। अगर कोई खेतों में काम करता है उसे पता होगा, आजकल दाल हो रही है तो उनमें गांठों के समान जो रचना पाई जाती है, इन गांठों में क्या पाया जाता है, तो लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और जहाँ पे ये गांठ होंगी वहाँ पे कौन सा रंग होगा, अगर पूछे कौन सा रंग पाया जाता है तो दोस्तों याद रखना वहाँ पे गुलाबी रंग बन जाता है, गुलाबी, ठीक है, कैसा, गुलाबी रंग बन जाता है। अगला क्वेश्चन, अमोनी कारक जीवाणु बदलते हैं। दोस्तों जो अमोनी कारक जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, तो याद रखना प्रोटीन को अमोनिया में बदलते हैं। किसमें, प्रोटीन को किसमें बदलते हैं, तो अमोनिया में बदलते हैं। अमोनी कारक जीवाणु बदलते हैं, ठीक है। और इसका अगर उदाहरण पूछे, तुम पूछे तो भैया जी इसका उदाहरण क्या है, तो बिल्कुल उदाहरण है इसका क्या है, बैसिलस वल्गेरिस, बैसिलस वल्गेरिस है, ठीक है, और रेमिसस है, बैसिलस वल्गेरिस और रेमिसस क्या है, अमोनी कारक जीवाणु के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं। दोस्तों जो स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या करते हैं, स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में मदद करते हैं, वो जीवाणु कौन से क्या कहलाते हैं, तो वो एजिटोबैक्टर कहलाते हैं। और कौन से हैं, तो एनाबीना है, नॉस्टॉक नहीं है, एनाबीना है, ये नॉस्टॉक भी दे रखा है, दोनों दे रखे हैं दोस्तों। इसके दो उत्तर हैं कि जो स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उनमें एनाबीना और नॉस्टॉक हैं, और क्या कहलाते हैं, तो एजिटोबैक्टर कहलाते हैं। वही एजिटोबैक्टर जो कुछ टाइम पहले मैंने बोला था मृतोपजीवी जीवाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन, दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है, तो दूध जो होता है दोस्तों लैक्टोबैसिलस लैक्टिस के कारण खराब होता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस के कारण क्या होता है, या लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस के कारण खराब होता है, ठीक है। दूध खराब किसके कारण होता है, लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है। और अगर दूध का खट्टा स्वाद पूछे तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। दूध का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, और खराब लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। और यही लैक्टोबैसिलस जो वल्गेरिस अच्छा नीचे है। अगला क्वेश्चन, दूध के योग हटके संश्लेषण में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो दूध के योग हटके संश्लेषण में है प्रयोग किया जाने वाला जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस है। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस जो थर्मोफिलस है उसका प्रयोग किया जाता है। और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चाय व कॉफ़ी का कड़वाहट कम करने वाला जीवाणु है। दोस्तों जो चाय और कॉफ़ी की कड़वाहट कम करने वाला जीवाणु है, कम करने वाला जीवाणु कौन सा है, वो बैसिलस मेगाथीरियम जीवाणु है। बैसिलस मेगाथीरियम जीवाणु है जो चाय और कॉफ़ी की कड़वाहट को कम करता है। और दूसरा इसका जो मुख्य काम है वो तंबाकू में सुगंध पैदा करने के लिए, जो तंबाकू है उसमें एक सुगंध पैदा करता है, कौन जीवाणु है, वो बैसिलस मेगाथीरियम जीवाणु है। अगला क्वेश्चन, चाय व कॉफ़ी की कड़वाहट कम करने वाला जीवाणु है। फिर वही आ गया, चाय और कॉफ़ी की कड़वाहट को अभी बोला मैंने कम कौन करता है, तो वो बैसिलस मेगाथीरियम जीवाणु करता है, यहाँ पे नहीं आ रखा है। अगला क्वेश्चन, कार्बनिक अपशिष्टों को कम करके भोजन प्राप्त करने वाला जीवाणु, तो कौन सा जीवाणु है जो कार्बनिक अपशिष्टों को कम करने में मदद करता है, तो दोस्तों कार्बनिक अपशिष्टों को कम करने वाला जो जीवाणु है स्यूडोमोनास सोलनेसियरम है। स्यूडोमोनास जीवाणु है, कौन सा है, स्यूडोमोनास जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। दोस्तों जो मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है वो इस्चरिका कोलाई है, या इस्चरिचा कोली बोलो या इस्चरिकिया कोली बोलो। इस्चरिचिया कोली या इस्चरिका कोली का प्रयोग किया जाता है किसमें,
मनुष्य की आंत में प्रयोग होने वाला जीवाणु है स्त्रिया कोली या स्त्रिका कोली का होता है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जब शरीर में लैक्टोज की मात्रा होती है, जब शरीर में लैक्टोज की मात्रा होती है तो उसी टाइम पे ये जो ई कोलाई जीवाणु है, ये ई कोली बोलो या ई कोलाई जीवाणु है, वो सक्रिय होता है। अगर पूछा जाए कि ई कोलाई जीवाणु किसकी उपस्थिति में सक्रिय होता है तो लैक्टोज की उपस्थिति में सक्रिय होता है। ठीक है, सक्रिय होता है। और नहीं तो अगर लैक्टोज नहीं है तो वो क्या होता है, निष्क्रिय होता है। और एक चीज़, जितने भी एक अधिकांश जीवाणु होते हैं पेट में जो कीड़े मारने की दवा होते हैं, हमने देखे होंगे, उसको हमेशा कहते हैं कि दूध के साथ पी लो। अगला क्वेश्चन, विब्रियो जीवाणु का आकार होता है तो दोस्तों कोमा होता है। जो जीवाणु का आकार होता है, आगे क्वेश्चन आएगा, जीवाणु को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना विब्रियो जीवाणु का आकार कोमा होता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विषाक्त कहलाता है। दोस्तों जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न जो विषाक्त होता है वो बाटुलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, बाटुलिज्म। और ये विषाक्त उत्पन्न करने वाला जीवाणु अगर पूछे कौन है तो साल्मोनेला क्लास्ट्रोडियम है। साल्मोनेला क्लास्ट्रोडियम है, क्लास्ट्रोडियम है। साल्मोनेला क्लास्ट्रोडियम क्या है, विषाक्त उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। अगला क्वेश्चन, भूमि की उर्वरा शक्ति घटाने वाले जीवाणु कहलाते हैं। तो दोस्तों जो भूमि की उर्वरा शक्ति घटाने वाले जीवाणु हैं डिनाइट्रीफाइड जीवाणु कहलाते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति घटाने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं, डिनाइट्रीफाइड जीवाणु कहलाते हैं। और किस जीवाणु का प्रयोग कौन सा जीवाणु करता है, तो इसमें थायोबैसिल्स हो गए, माइक्रोकोकस हो गए, माइक्रोकोकस हो गए, डिनाइट्रिफिकेशन की क्रिया को करते हैं। अगला क्वेश्चन, कैनिंग की क्रिया की जाती है। दोस्तों जो कैनिंग की क्रिया है, डब्बा बंद जो खाना होता है उसमें जो कैनिंग की क्रिया की जाती है कितने डिग्री टेम्परेचर पे की जाती है, तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर की जाती है। जो शगुन दिया जाता है वो 21 रुपये का शगुन दिया जाता है कैनिंग की क्रिया में। और अगर दाब पूछे तो 15 पाउंड दाब पर किया जाती है। 15 पाउंड दाब और 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह कैनिंग की क्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन, कपास के रेशों को नष्ट करने वाला जीवाणु कौन है। दोस्तों जो कपास के रेशे हैं नष्ट करने वाला जो है स्पाइरोकीट है। कौन सा है, स्पाइरोकीट करता है जीवाणु। छोड़ दो, स्पाइरोकीट करते हैं, स्पाइरोकीट साइटोफेज करता है। स्पाइरोकीट नहीं है, स्पाइरोकीट, अच्छा ये है, स्पाइरोकीट साइटोफेज करता है कपास के रेशों को नष्ट। अगला क्वेश्चन, जब जीवाणु के फ्लेजिला हो रखा, फ्लेजिला जब जीवाणु के फ्लेजिला दोनों छोर पर पाए जाते हैं तो यह कहलाती है। दोस्तों जब जीवाणु के जो फ्लेजिला होती हैं, अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि जो जीवाणु में फ्लेजिला होता है जब वो क्या कह रहा है दोनों छोरों पर होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखना कि जीवाणु में जो फ्लेजिला होता है दोनों छोरों पर होता है तो तब क्या कहलाती है। तो एक सिंपल सी बात याद रखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दो। ये जीवाणु है जब फ्लेजिला दोनों छोरों पर होगा, क्या बोला मैंने, जब फ्लेजिला जीवाणु के दोनों छोरों पर होगा तो उसे एम्फीट्राइकस, जीवाणु में फ्लेजिला दोनों छोरों पर होगा तो उसे एम्फीट्राइकस कहलाएंगे। क्या कहलाएगा, एम्फीट्राइकस कहलाएगा। ठीक है, जब जीवाणुओं के एक छोर पर फ्लेजिला का गुच्छा होगा, यहाँ नहीं होगा लेकिन यहाँ पे एक नहीं होगा बल्कि फ्लेजिला का गुच्छा होगा, तो इस कंडीशन को लोफोट्राइकस कहेंगे। जब जीवाणु के एक छोर पर फ्लेजिला पाया जाएगा, क्या कहेगा, एक छोर पर फ्लेजिला, जब एक छोर पर होगा यानी एक जीवाणु है लेकिन केवल एक फ्लेजिला पाया जाएगा तो उसे मोनोट्राइकस कहलाएंगे। क्या कहेंगे, मोनोट्राइकस। और जब पूरे शरीर पर फ्लेजिला ही फ्लेजिला होंगे तो उसे पेरिट्राइकस कहलाएंगे। 4 होते हैं, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, मोनोट्राइकस और पेरिट्राइकस। अगला क्वेश्चन, जीवाणु में जो श्वसन एंजाइम होते हैं किस भाग में होते हैं, तो मीसोसोम में होते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान संरचना होती है उसे किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों उसे मीसोसोम कहते हैं। और इसी में इसकी क्या बोला था मैंने, श्वसन क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोमाइसिटीन किससे प्राप्त किया जाता है। दोस्तों जो क्लोरोमाइसिटीन है वो प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन बेनेजुएली से, स्ट्रेप्टोमाइसिन बेनेजुएली से। जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्राइसियस से प्राप्त किया जाता है, ग्रेसियस से प्राप्त किया जाता है। नियोमाइसिन प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन फेड्री से। और जो टेरामाइसिन प्राप्त किया जाता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कोलियस से प्राप्त किया जाता है। ग्रेसियस से क्या बोला मैंने, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वेनेजुएली से क्या, क्लोरोमाइसिटीन, फेड्री से नियोमाइसिन, और जो टेरामाइसिन है वो किससे, स्कोलिस से प्राप्त किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, जीवाणु में कंजुगेशन की खोज किसने की थी? दोस्तों जो जीवाणु में क्या क्या कहा मैंने, जो कंजुगेशन की खोज थी वो लैडवर्ग और टैटम ने की थी। लैडवर्ग है या टैटम है? लैडवर्ग ने की थी, और लैडवर्ग एंड टैटम ने की थी। टैटम ने ये खोज की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सल्फर बैक्टीरिया है? दोस्तों इनमें से वो कौन सा बैक्टीरिया है जो सल्फर बैक्टीरिया है? सल्फर बैक्टीरिया का मतलब होता है जो बैक्टीरिया क्या करता है कि सल्फर को देता है। देखो वो जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं जल के स्थान पर हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रयोग करते हैं, वो क्या करता है, ½ O2 = सल्फर को मुक्त करता है और प्लस पानी को बनाता है। तो जो ये सल्फर बैक्टीरिया है, ये सल्फर बैक्टीरिया कौन सा है? बेगिया टोआ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है? एक चीज याद रखना, डीएनए जो वृत्ताकार पाया जाता है जीवाणु में पाया जाता है, हरित लवक में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। यानी इन सभी में क्या पाया जाता है? वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, विषाणु के माध्यम से, विष्णु का विषाणु के माध्यम से एक जीव का दूसरे जीव में आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण कहलाता है। दोस्तों जब विषाणु के माध्यम से अगर पूछा जाए एक जीवाणु का दूसरे जीवाणु में आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण किसके माध्यम से करते हैं, तो फिर आंसर निकल के आ जाएगा विषाणु के माध्यम से करते हैं। और जो ये आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण करने की क्रिया है ये क्या कहलाती है? तो ट्रांसडक्शन कहलाती है। कहाँ है? ट्रांसडक्शन कहलाती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, तंतुमय जीवाणु के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों जो तंतुमय जीवाणु के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से? तंतुमय जीवाणु के नाम से जाना जाता है वो एक्टिनोमाइसिटीज को जाना जाता है। एक्टिनोमाइसिटीज को तंतुमय जीवाणु भी कहते हैं। और याद रखना इससे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर पूछे जीवाणु व कवकों के बीच की संयोजी कड़ी, किसके किसके बीच बोला मैंने? जीवाणु और कवकों के बीच की संयोजी कड़ी कौन है? तो वो एक्टिनोमाइसिटीज है। कौन है? एक्टिनोमाइसिटीज है। अगला क्वेश्चन, मांस में विषाक्त पैदा करने वाला जीवाणु कौन सा है? दोस्तों जो मांस में विषाक्त पैदा करता है, किसमें? मांस में, वो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम करता है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम करता है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम करता है। अगर बोले कि भोजन में बाटुलिज में विषाक्त उत्पन्न करता है तो क्लास्ट्रोडियम, ये पहले भी आगे बता चुका हूँ। जबकि स्टेफाइकोकोकस एरियस जो होता है वो भोजन में सामान्य विषाक्त पैदा करता है, इससे आदमी मर नहीं सकता है। तो ये सभी हो जाएगा। ये सॉरी, मांस में कौन करेगा? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम करेगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, बैसिलाई जीवाणु का आकार होता है। दोस्तों जो बैसिलस या बैसिलाई जीवाणु का आकार होता है वो छड़ी रूपी होता है। कोमा मैं बता चुका हूँ, विब्रो जीवाणु का आकार होता है कोमा। गोलाकार जो होता है कोकाई, कोकाई जीवाणु का आकार गोलाकार होता है। छड़ी रूपी बोला है बेसिलाई जीवाणु का। और जो पेंच रूपी होता है स्पाइरिला जीवाणु का आकार होता है। स्पाइरिला जो जीवाणु है उसका आकार क्या होता है? पेंच रूपी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे वैसे तो 50 क्वेश्चन थे, लेकिन 100 से अधिक क्वेश्चनों को कवर किया हमने। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।